बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को इस जश्न PSL में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और उस दिन खेले जाने वाले मैचेस पर बात करते हैं और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त मैच खेला जा रहा है जिसमें मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रन स्कोर किए और इस वक्त जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम स्ट्रगल करती हमें नजर आ रही है। इस मैच का क्या नतीजा होगा यकीनन ये तो आने वाला वक्त इससे थोड़ी देर के बाद बता देगा, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स यहां पे स्ट्रगल इसलिए कर रही है क्योंकि इसको इस मौके पर 13 गेंदों पर 25 रन दरकार है और T20 क्रिकेट है, आखिरी लम्हे तक आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आज के मैच को डिस्कस करने के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद स्टूडियोज में पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी के जिन्होंने पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के 100वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर और हमारे बहुत ही अपने महमूद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू अली। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने हमारे ही शो से अपना डेब्यू किया, टीवी डेब्यू किया, रेडियो पे स्पोर्ट्स का शो बड़ी कामयाबी के साथ काफ़ी अरसे से कर रही हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि अब ये हमारे चैनल के साथ साथ दूसरी जगहों पे भी, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं, बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की हासिल कर रही हैं और आज एक दफ़ा फिर हमारे शो में मौजूद हैं। एनो ज़हरा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अली भाई? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा महमूद भाई, इससे पहले कि 13 गेंदों में 25 रन हैं, क्विकली जरा इस मैच को रैप अप करते हैं, फिर जब तक नतीजा भी सामने आ जाएगा। पिच में कोई खराबी थी या दोनों टीमों की बॉलिंग बड़ी अच्छी थी कि दोनों टीमों ने बैट्समैनों को रिस्ट्रिक्ट किए रखा? पिच में सच कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन ये जो अगर हम ओवर द वीकेंड जो पिचेस थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़ा सा स्लो आ रहा था, स्लो पेस पिच था, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी इनिशियली बैट्समैनों को। तो ओवरऑल मैं नहीं समझता कि इतनी ख़राब कोई पिच थी, लेकिन एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो गई थी मुल्तान सुल्तान। अब मैच इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और मेरे ख्याल से 2 ओवर के अंदर 24 रन चाहिए। कहीं ना कहीं बैट्समैन ने जल्दी भी की, रिजवान ने भी जल्दी स्ट्रोक खेलने चले गए, बैट्समैन भी थोड़ा जल्दी स्ट्रोक खेलने गए। जैसे स्मिथ को आप देखें वो जल्दी खेलने चले गए, रिजवान को देखें वो जल्दी स्ट्रोक खेलने चले गए। ऐसा होता है कि जब आप मोमेंटम के अंदर होते हैं ना, आपने पिछली जो पिचेस होती है वो बहुत अच्छी पिचेस के ऊपर, जहाँ पर बैट के ऊपर बड़ा अच्छा बॉल आ रहा होता है, आप उसी अंदाज से खेलने चले जाते हो। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट पिच था, यहाँ पर थोड़ा सा स्लो आ रहा था बॉल, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता। इनिशियली अगर आप मैनेज कर जाते तो फिर मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होना चाहिए था रिजवान के लिए, जिस तरह की फॉर्म है रिजवान की। ठीक है, अब जो सूरत हाल है, एन के 11 गेंदों पर 21 रन दरकार हैं, लगता है आपको ये मैच कोयटा के हाथ से निकल गया? आज आप कोयटा को सपोर्ट करेंगे, लोग ये समझेंगे मैंने पर्पल पहना है तो शायद मैं भी कोयटा को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा हूँ। जी देखिए, मैच में कुछ भी जैसे कि नहीं कहा जा सकता, आपने खुद ही कहा कि T20 क्रिकेट है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मैच में द बेस्ट टीम विन। और अगर कोयटा की बात करें तो कोयटा के जैसे कि इफ्तिखार अहमद इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, T20 के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं उन्होंने नेशनल T20 में, और ये कोयटा का बेहद अच्छा फैसला था कि उन्होंने आजम खान की जगह इफ्तिखार अहमद को ट्रेड किया। और अगर आज का मैच जीत जाता है कोयटा तो उनको बड़ी खुशी होगी अपने इस फैसले में, क्रेडिट जाता है। लेकिन जनाब इस वक्त हमें जाना होगा एक ब्रेक पे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे एनो ज़हरा और महमूद हामिद के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैच इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त और करंट सिचुएशन में दाखिल हो चुका है कि जहां पे 3 गेंदों पर अब 7 रन दरकार हैं। इस मैच में कामयाबी के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस वक्त नसीम शाह और सोहेल तनवीर क्रीज पे मौजूद हैं और इस वक्त स्ट्रगल कर रही है किसी हद तक का कोयटा ग्लैडिएटर्स। महमूद भाई क्या कहेंगे, 3 गेंदें 7 रन, सोहेल तनवीर की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि सिंगल डालें, खुद ही तीनों गेंदें खेलें? डेफिनेटली, क्योंकि अब जिस तरह नसीम ने पहली 2 बॉलें ज़ाया की, फिर पहली बॉल पे कोशिश करनी चाहिए थी कि सिंगल लेते और रोटेट कर देते स्ट्राइक, लेकिन अभी भी 3 बॉलें हैं, 7 रन है, क्योंकि अब तो सोहेल तनवीर को ही चांस लेना है। अगर वो सिंगल ले लेते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आखिरी बॉल पे भी जो है वो छक्का लग सकता है। सोहेल तनवीर आउट भी हो गए हैं, प्रोडक्शन टीम ने भी बताया सोहेल तनवीर आउट हो गए हैं। ओह, बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि अब तो 9 आउट हो गए। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी गलतियाँ, फॉकनर का रन आउट, ये जो है वो कॉस्ट कर जाती हैं टीम को। तो यहाँ पर
बहुत ही जैसे कहना चाहिए माइंड को संभाल के रखना है कि कहाँ पर किसको स्ट्राइक देनी है, किसको नहीं अब देनी हसनैन और है। नसीम शाह पे गेम आ गया सारा। हाँ बिल्कुल, हसनैन सामना करेंगे अब हसनैन सामना करेंगे। अब तो चांस लेना ही पड़ेगा ना, 7 रन है, चौका लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगी ना, आपको बड़ी हिट लगानी पड़ेगी। अच्छा जी, अभी फॉकनर का जो सुहेल तनवीर रन आउट हुआ, आप समझते हैं कि यहाँ पे फॉकनर जिस तरह भागे हैं, सुहेल तनवीर से ज़्यादा बेहतर बैट्समैन है फॉकनर, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देना चाहिए था। उन्होंने बिला वजह अपने पे प्रेशर लिया, अपनी विकेट जाया की, मैच भी वो अब अफसोस रहेगा। अगर मैच हार जाती है टीम तो एक अपने पे बर्डन भी आ जाता है। वो अपसेट भी बाद में दिखाई दे रहे थे, आपने देखा ही होगा जब वो कैंप में वापस गए। तो ये फॉकनर ने बड़ा गलत किया। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, सुहेल तनवीर को नहीं भाग लेना चाहिए था अब बैट्समैन को बचाने के लिए उनको, क्योंकि फॉकनर ज़्यादा बेहतर हिटिंग कर सकते हैं। ये भी बात आपने बिल्कुल सही की है कि यहाँ पे फिर दोनों की गलती है, लेकिन मेन गलती मेरे ख्याल से फॉकनर की है, उन्होंने अपनी विकेट जाया कर दी है। मैं देखिए, आप समझते हैं इस मौके पे अगर दोनों बैट्समैन खेल लो और इसी एक ही जैसे खेल लो, फॉकनर थोड़े बेहतर बैट्समैन है, सुहेल तनवीर को सारा प्रेशर अपने पे लेने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। नहीं, उस वक्त तो एक ने तो रन आउट होना था, क्योंकि दोनों बहुत तो आगे यही आ चुके सेक्रीफाइस थे। कर जाते सुहेल। सेक्रीफाइस इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सोहेल तनवीर लेफ्ट हैंड है, और जिस लेंथ के वो बॉलिंग कर रहा था वहाँ पर मेरे ख्याल से सोहेल तनवीर ने उसके बाद चौका भी लगाया लास्ट बॉल के ऊपर, अगर आप देखें तो मेरा ख्याल इतना कोई अफेक्ट नहीं हुआ उस, लेकिन हाँ रन आउट नहीं होते तो फिर एक चांस था कि दोनों ही होते फिर क्रीज के ऊपर। वो जो 2 बॉलें 3 बॉलें ज़ाया हुई हैं वो नहीं होती, फिर ये इम्पैक्ट आता। लेकिन रन आउट तो एक ने होना ही था, जिस तरह वो भागे थे इनिशियली वो दूसरा रन बनता नहीं था, तो मना कर देना चाहिए था, नो कर देना चाहिए था फ़ौरन। लेकिन वहाँ पर फॉकनर ने कॉल की, लेकिन सोहेल तनवीर ने उसको बैक नहीं किया। तो ये छोटी छोटी सी जो गलतियाँ होती हैं ना, वो कॉस्ट करती हैं मैच को। तो यही हुआ, वरना अगर दोनों ही प्लेयर होते मेरे ख्याल से 8 रन करना तो लास्ट ओवर में कोई मुश्किल बात नहीं है, इजी कोई सिंगल से भी आप निकाल जाते हैं मैच को। लेकिन वही हुआ कि जब आपकी एक ऐसी विकेट गिरी, ऐसे टाइम के रन आउट हुआ और वहाँ पर नसीम शाह ने जिस तरह बॉल ज़ाया कर दिए, तो ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली। ठीक है, अब जो सूरत हाल है कुछ इस तरह से है कि मैच में इस वक्त बाउंड्री लाइन पे कैच हुआ है और अंपायर जो है वो अब टीवी अंपायर की मदद से मालूम कर रहे हैं कि आया ये आउट है या नहीं। तो मैच तकरीबन जो है मैं समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। दोनों टीमों के अगर कप्तानों की बात करें, 174 रन एक ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे 2-2 से रन बन रहे थे, हो सकता है आज वो स्ट्रिप चेंज हो जहाँ पे मैच खेला जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 200 प्लस के रन हो रहे थे। कैप्टनसी किस तरह देखेंगे दोनों टीमों के कप्तानों की? पहले सरफराज ने उनको रोका, फिर दूसरी इनिंग में रिजवान ने बड़ी अच्छी कप्तानी की। देखिए अली सलमान भाई, आज जो विकेट है ना वो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स कर रही थी, थोड़ा सा फील हो रहा था। और यहाँ पे मुल्तान की स्ट्रेटजी अच्छी थी कि उनको पता था कि 10 अगर ओवर की बात करें तो 72 रन थे, लेकिन फिर उसके बाद रिजवान की विकेट चली गई, 2 खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन उन खिलाड़ियों को ये पता था कि हमारे पास टिम डेविड जैसे हिटर मौजूद हैं जो कि डेथ ओवर में बड़े अच्छा स्ट्रोक लगा देते हैं, और यही उन्होंने किया कि 16 पे 26 रन स्कोर कर दिए। और फिर शान मसूद ने भी एकदम से एक्सेलरेट किया और वो जनाब इनिंग बढ़ाई आगे और 58 पे 88 उन्होंने स्कोर किया। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी थी रिजवान की, और रिजवान की कैप्टनसी की यहाँ पे तारीफ करूंगी कि उन्होंने ना सिर्फ हमें बल्कि कोयटा को सरप्राइज दिया कि खुशदिल शाह को एज ए सेकंड स्पिनर जो उन्होंने खिलाया, और उन्होंने शुरू के 2 ओवर्स में ही 2 विकेट्स ले ली। और जिस तरह बात करेंगे यहाँ पे मुल्तान सुल्तान और कोयटा के मैच में, और जिस तरह मैंने कहा कि कोयटा इस वक्त स्ट्रगल करती नज़र आ रही है, तो अब बिल आखिर जो है मुल्तान सुल्तान इस मैच को 6 रन से जीतने में कामयाब हो गया है, और मुल्तान सुल्तान को कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। शान मसूद जिस तरह से खेले इस मुश्किल पिच पे, आप भी कह रहे हैं, एन भी ये बात कर रही है कि पिच इतनी आसान नहीं थी, रुक कर बॉल आ रहा था, अब स्ट्रोक के लिए इतना अच्छा नहीं था पिच, लेकिन शान ने जिस तरह से अपना एग्जीक्यूशन अपनी दिखाई है इस पूरे PSL में, किस तरह कहेंगे उनकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को? डेफिनेटली कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, और उनके ऊपर जो लेवल था एक कि ये T20 के प्लेयर नहीं है, उसको उन्होंने अपनी मेहनत से मेरे ख्याल से उसको, जिस पे मैं कहूँगा बहुत डबल मेहनत की शान ने, जिस तरह प्रैक्टिस से वो कर रहे थे, तो उसका नतीजा देखें आपके सामने। मैं ये कहता हूँ क्रिकेट जो है वो सिर्फ उठा के खेलने का नाम नहीं है, आप रोलिंग शॉट्स खेल के भी, आप गैप्स में खेल के भी रन्स बना सकते हैं, जो कि शान कर रहे थे। शान हर बॉल को कोशिश ये नहीं थी उनकी कि उन्होंने उठा के मार देना है, जो कि अक्सर हमारे यंगस्टर्स जो है वो यही कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि अब फील्डर के ऊपर से ही फेंकनी है बॉल। आप गैप्स तलाश करें, गैप में खेलें, वहाँ से 4 रन मिलते हैं अगर, और रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप
5 बॉल पे 5 सिंगल्स कर लेते हैं और छठा बॉल बॉलर के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि अगर चौका लगा गया तो 9 रन बन जाएंगे, छक्का लगे तो 11 रन बन जाएंगे। तो आप उसकी साइकिल से खेलें रादर के आप जो है वो कोशिश करते रहें। तो रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक है, डॉट बॉल से बेहतर होती है रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, कि एक दूसरे को आप खिलाते रहें। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ें प्लेयर्स अगर समझने में कामयाब हो जाएं हमारे प्लेयर्स, तो बहुत अच्छा होगा। वो यही समझते हैं कि सिर्फ छक्का या चौका। महमूद भाई कह रहे हैं क्रिकेट उठा के खेलने का काम नहीं है, लेकिन मैंने तो अपने पूरे कमेंट्री के कैरियर में, एंकरिंग के कैरियर में यही देखा है कि कुछ लोग तो उठा के ही जो खेल गए, हमेशा छक्कों पे ही उन्होंने जो है वो रिलाई किया है और उसके बाद फिर वो स्टार बन गए। ग्राउंड शॉट वो खेलते हुए हमें नज़र ही नहीं आए हैं। क्या कहेंगे आप भी? शान मसूद की उस वक्त शो से पहले बात करनी थी, कुछ आप इसमें इनपुट देना चाहेंगे? जी अली सलमान भाई, सबसे पहले तो ये कि मैं वैसे तो मैं आज कोयटा को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मैं मुल्तान को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि मुल्तान सुल्तान ने लास्ट ईयर का जो बदला है ना वो कोयटा से ले लिया है। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जो मुल्तान थे उन्होंने टॉस जीता था, फील्डिंग का फैसला किया और हार गए थे, और आज कोयटा के साथ भी यही हुआ और सो मुल्तान ने बदला अपना ले लिया, हिसाब बराबर कर दिया। सो मुल्तान को बराबर तोड़ दिया ना, आज उस जंग को भी तोड़ दिया। आप पहले बैटिंग करने वाली टीम हार जाती है, बाद में लास्ट ईयर ऐसा हुआ और फिर हाँ रिजवान ने इसको भी गलत साबित किया। आज का मैच बड़ा अच्छा रहा मुल्तान सुल्तान के लिए, रिजवान के लिए। देखिए समटाइम्स होता है कि वो कहते हैं ना कि गुड टॉस लूज, वो वाली बात हो जाती है कि आपने पहले बारी ली और आपको पिच का इतना आइडिया नहीं था और उस वक्त, और 170 रन मेरे ख्याल से अच्छे रन थे और अच्छा कमबैक किया। और मैं थोड़ी सी बात करूंगा शाहनवाज धानी की भी बात करूंगा कि देखें जब आप पहला सीज़न खेलने आते हैं ना तो कोई आपको इतना जानता नहीं होता है और आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेल जाते हैं, कर जाते हैं परफॉर्म। लेकिन जो दूसरा सीज़न होता है ये कंसिस्टेंसी आपको दिखानी होती है। वहाँ पर जब आपका नाम बनता है ना तो वहाँ पर आपको शो करना पड़ता है, शो ऑफ द क्लास, कि आपने किस तरह बॉलिंग करनी है, आपने क्या एटीट्यूड के साथ जाना है। देखिए सिर्फ जो कहते हैं ना जोक्स और ये वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं जब परफॉर्म आप कर रहे होते, जब आपको हिट लगने लगती है ना, और जब क्रिकेट ऐसा खेल है कि खुशियाँ बहुत कम देती है, रुलाती बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर है कि अपनी क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट करें रादर के दूसरी चीज़ों पे। मैं समझता हूँ अगर क्रिकेट पे आपने कंसंट्रेट करेंगे ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी। तो मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट की भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अब जब तक जितने भी 2 मैच में मैं देखता हूँ उस लेंथ के ऊपर वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे जैसे हम उनको देखते आ रहे थे, तो थोड़ा सा इनको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड, कि मैंने यहाँ परफॉर्म करूंगा तो बाकी चीज़ें मेरे लिए हैं, बाकी चीज़ें हैं। और जिस तरह से महमूद भाई भी बात कर रहे हैं, अभी सोहेल तनवीर के खिलाफ हमने आखिरी ओवर में देखा, उन्होंने हिट्स खाई, उससे पहले बड़ा अच्छा प्रेशराइज किया हुआ था मुल्तान सुल्तान ने, और जब बेन डकेट ने एक ही ओवर में उनके खिलाफ चार्ज किया तो बिल्कुल आउट क्लास किया। ऐसा लग रहा था कि सरफराज और डकेट जो है वहाँ से इस मैच को निकाल के ले जाएंगे। लेकिन महमूद भाई की बात सही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े क्रिकेटर जो एक्टिंग का शौक ग्राउंड में पूरा करते थे, उनका कैरियर शायद इसी वजह से ख़त्म हो गया कि उनका जो क्रिकेट से फोकस ख़त्म हुआ। इस वक्त मैच समरी पे आपको दिखाएंगे कि मैच समरी क्या रही इस मैच की। एंड आपके सामने मैच समरी है 174 की है, 4 विकेटों के नुकसान पे। शान मसूद की हम बात कर रहे हैं, फिर टिम डेविड का आपने जिक्र किया। रैली रोसो ने आज किसी कदर बेहतर इनिंग खेली और फिर जवाब में 6 रन से कामयाबी मिली। बेन डकेट ने 47 रन की इनिंग खेली, इफ्तिखार 30 और फिर एहसान अली 24 रन बनाने में कामयाब रहे। 3 विकेट हासिल की खुशदिल, विली और इमरान ताहिर ने। तो इससे यह बात साबित होती है कि अगर 2 स्पिनर्स ने विकेट हासिल किए तो फास्ट बॉलर के लिए भी बहुत कुछ था। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे बिल्कुल सही बात महमूद भाई ने की कि जो शाहनवाज धानी है ना वो डी ट्रैक हो गए हैं। हम आज भी आप देखें उन्होंने 33 रन दिए हैं मेरे ख्याल से, जो 2 उन्होंने ओवर्स करवाए हैं, और जबकि धानी ने, और जबकि खुशदिल शाह को आप देखें कितनी अच्छी 3 विकेट्स उन्होंने गालबन ली हैं और 16 रन दिए हैं। सो शाहनवाज धानी को वापस आना पड़ेगा और वापस आएंगे तो चलेंगे। अब ये जो सेल्फीज हैं, सेलिब्रेशन है, लोग उनको पसंद ही इसीलिए कर रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लास्ट पीएसएल के हीरो थे। तो मेरे ख्याल से दोबारा से आए, अच्छा खेलें, फिर सेल्फीज बनाएं, सेलिब्रेट करें, हमें भी अच्छा लगेगा। महमूद भाई को तो शायद आपकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो शायद आपको बात बहुत अच्छी लगेगी। कैच बड़ा जबरदस्त था महमूद भाई, हाँ वरना मैच गया था, छक्का हो जाता, मैच गया था। सो ये फिटनेस और जिसे कहना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपने किस वक्त क्या कर जाना है, तो ये आपकी अगर आपकी फिटनेस अच्छी होती है
और आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो ये सारी चीज़ें आप कर जाते हैं। अदरवाइज जो अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होते तो आप ये देख लेते हैं ये तो छक्का ही हो गया। सो वो कहते हैं कि आप ट्राई पूरी करें, 100% अपना दें, फिर जो है सारी चीज़ें एक चीज़ और बदकिस्मती कोयटा की ये हुई कि जो शॉट खेला गया ओवरसीज प्लेयर था, हमारे लोकल प्लेयर इस किस्म के कैचेस के इतने आदी नहीं है, वो कि कर रहे ज़रूर हैं लेकिन इतने आदी नहीं इस तरह हम देखते हैं बिग बैश में, कैरेबियन लीग में या 100 में हमने देखे। तो ये भी थोड़ी बैड लक हो गई कि वहाँ पे टिम डेविड थे जिन्होंने इस तरह कैच को बना लिया। ये चीज़ें देखें, इन लीग से ये चीज़ें आप लोग सीखते हैं, जो यंगस्टर्स आपके हैं इनसे ये चीज़ें सीखेंगे कि ये प्लेयर्स किस तरह अपने आप को ग्राउंड के अंदर किस तरह ये करते हैं ये सारी चीज़ें। कल हमने देखा, मेरे ख्याल से आमिर यामीन थे, ये कौन से थे, वो कैच करके बाउंड्री पे गिर गए और बहुत हाथ उनका जो है वो लग गया जाके उसके ऊपर। तो ये आपका जो माइंड है ना यहाँ पर कि किस तरह करना है। अब तो हमने बिग बैश के अंदर देखा कि इस तरह के कई कैचेस हुए, लड़कियां ऐसे कैच करती हैं, वुमेन्स क्रिकेट में हो रही हैं, तो इट मींस कि इसकी प्रैक्टिस की जा रही है कि देखिए जैसे कहना चाहिए ना, प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट करती है, मेक्स परफेक्शन आती है। आप फील्डिंग की जितनी मैक्सिमम करेंगे, आप घंटा लगाएं कैचेस पकड़ने में और इस तरह की कैचेस करने में कि गेंद बाहर जा रहा है, आपने निकल वापस आना और फिर कैच करना, तो ये आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैच के अंदर वो चीज़ें ऑटोमेटिक फिर आप कर जाते हैं। और कैचेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे याद है कि कराची और लाहौर का एक मैच हो रहा था और मरहूम रियाज शेख, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सिर्फ एक कैच उन्होंने पूरे इस 4 रोज़ा मैच में किया था फर्स्ट क्लास के फाइनल में लाहौर के खिलाफ, और एक कैच की बुनियाद पे उनको जो वनडे मैच था, कराची लाहौर मेरा वनडे मैच था, और उसमें उनको उस बेस पे जो था वो मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया। अब कल फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबले मुल्तान सुल्तान, आज की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को देखें तो ये मैच बड़ा कैसा नजर आ रहा है आपको? बेहद ज़बरदस्त मैच है। आप देखिए मुल्तान सुल्तान टॉप कर रही है और अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वो बेहतरीन टीम है, और इसके अलावा उनकी एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि वो जो अपने ओपनर भेजते हैं ना हमेशा से, वो बड़े पावर हिटर होते हैं। हम लास्ट मैच में भी आप देखें कि एलेक्स हेल्स और पॉल स्ट्रिलिंग ने कितना अच्छा खेला, लेकिन जो बॉलिंग करवाते हैं वो बॉलिंग के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर रिले करते हैं। सो कल बड़ा ज़बरदस्त और एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन हम देखेंगे और देखेंगे कि ज़्यादा अच्छी टीम जीतती है या फिर मुल्तान सुल्तान जो सुल्तान की फतूहात चलती आ रही हैं उनका तसलसल बरकरार रहता है। सो लेट्स सी। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और थोड़ी देर पहले मैच मुकम्मल हुआ मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान, कि जहां पे 6 रन से मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की। और इस मैच में क्या जबरदस्त बैटिंग की है शान मसूद ने, 88 रन की जरूरतमंदाना इनिंग उन्होंने खेली। यहां पे जरा बात करेंगे शान मसूद की उस इनिंग के हवाले से कि जहां पे शान मसूद ने 88 रन की इनिंग खेली। शान मसूद ने जो इनिंग खेली है महमूद भाई, अपने गेट्स को उन्होंने चेंज किया, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। उनके लिए क्या पिच डिफरेंट थी? नहीं, वो टाइम लिया ना उसने, पिच को समझा पहले, और यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि पहले वो पिच को समझ ले, थोड़ा सा टाइम ले और फिर उसके ऊपर वो जो है वो स्ट्रोक्स खेलना शुरू करे। पहले उसने देख लिया था कि इस पिच पे किस तरह खेलना है। तो एक अच्छे प्लेयर की मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस क्रिकेटर है इतना, और वर्कआउट किया हुआ उसने, तो उसने वो अपना शो दिखाया आज भी, पिछले मैच में भी जबरदस्त इनिंग खेली। वक्त जरा कम है, क्विकली जरा आपसे दोनों से बात करूंगा। शान मसूद अपने आपको गेयर्स अपने चेंज कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन अपनी दिखा रहे हैं। बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है, वो क्यों नहीं सीखने को तैयार हैं? क्या उन्होंने ये समझ लिया है कि मैं मुस्तनद है, मेरा फरमाया हुआ, मैं हूं सारा आलम पर छाया हुआ, जो मैं करूंगा वो ठीक है? बाबर आजम का मसला ये है कि बाबर जो है वो मेरे ख्याल से दूसरे पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, अपने पार्टनर के ऊपर। देखें, अगर रिजवान उनके साथ पाकिस्तान से ओपन कर रहे होते हैं तो रिजवान जिस तरह स्ट्राइक रेट उनका ऊपर जा रहा होता है वही टीम को लेकर चल रहे होते हैं। ये वही अपने अंदाज से खेल रहे होते हैं, जहाँ पर बॉल मिल गई तो चौका लगाना है, खुद से नहीं बनाता है बाबर। तो इसी तरह कराची से खेल रहे हैं, वहाँ पर शर्जील है उनके साथ, तो शर्जील पे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। जब आप कल का जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर वहाँ पर थोड़ा सा थ्रोटल दबा देते बाबर तो मैच एक अच्छा स्कोर हो सकता था। कहीं ना कहीं साबित कर देते हैं कि एयरमैन है, एयरलाइन के बंदे हैं। थ्रोटल की बात की उन्होंने। लेकिन ये बताएं महमूद भाई कि क्या ये रोल सेल्फ क्लेम रोल है, ये मैनेजमेंट देती है कि भाई दूसरा आए मारे जाए, तुम अपने खड़े रहो, सोते रहो? एक एंड को संभाल के रखना और फिर 20 ओवर तक घर ले जाना,
यही मुझे लगता है। लेकिन इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं, मेंटोर हैं, कोचेज हैं, मेरी समझ में किस तरह की स्ट्रेटेजी बना के देते हैं कि मतलब कोई एक देखिए अंदर जब मैच चल रहा होता है तो आप मैसेज पहुंचवा भी सकते हैं कि यार कुछ करो, लेकिन मैं नहीं देख रहा था कि कोई ऐसा प्लेयर भाग के जा रहा हो जो कि मैसेज दे रहा हो। और अगर बॉलिंग साइड पे भी देख रहा हूँ कि कोई चेंजिंग करवानी हो या कुछ करानी हो तो कोई ऐसे मैसेजेस जा रहे हो और वही कप्तान अपनी लगे हुए, अगर उनसे गलत हो रहा है तो आपका काम है कि मैच के दौरान आपने मैसेजेस देने ताकि आपके जो प्लान है आप उसके ऊपर चलें। अगर वो नहीं चल रहा तो सेकंड प्लान के ऊपर तो आए आप। ऑलराइट, मैसेज पहुंचना चाहिए। और बाबर आजम तो मैसेज लेने और देने के मामले में उनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त रहा है और वो चीज़ें भी अक्सर सामने आती रहती हैं मैसेजेस के हवाले से। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से सरफराज ने कप्तानी की है और रिजवान की कप्तानी है, दोनों की कप्तानी को अगर हम कंपेयर करें? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि दोनों की कैप्टनसी में अगर हम रिजवान की कैप्टनसी को देखें तो वो ज़्यादा अच्छी है। सरफराज ने नो डाउट कोशिश की और कोयटा ने नो डाउट पिछले सीज़न के मुकाबले में इस दफ़ा बड़ा अच्छा कमबैक किया है। लेकिन यहाँ पे आज कुछ सरफराज से अच्छे डिसीजंस नहीं हो सके और जो रिजवान थे वो डोमिनेट कर गए। जैसे खुशदिल शाह को उन्होंने आज आजमाया और वो क्लिक कर गया, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो चीज़ें की। और इसी तरह जब वो खेल रहे थे खुद, तो उनकी जो टीम के शान मसूद हैं उन्होंने बड़े अच्छे से मतलब अपनी जिम्मेदारी को समझा, एक्सेलरेट की अपनी इनिंग को। फिर उसके बाद टिम डेविड आए और वो फिर जो फिनिश किया खुशहाल ने। सो ये सब बड़ा जो था ना, वो जो अब एंड इज वेल ऑल इज वेल। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि मोइन इस टीम के कोच हैं और मोइन की एक आदत थी, जब मोइन कप्तान थे, मोइन का भी यही स्टाइल था कि एकदम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर जाना। फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करते करते एकदम मुझे कहा बॉल करनी है तुमने, तो मैंने कहा अच्छी कर रहे हैं, बॉल करनी है तुमने। वहाँ पर एक ऐसा आपने किसी बॉलर को जिस पे वो बैट्समैन भी इजी हो जाए, वहाँ पर एक विकेट लेनी, वहाँ पर एक विकेट गिरी, अपने जो है आप मेन बॉलर लेकर आ गए। तो ये जो आज रिजवान ने किया है कि अनएक्सपेक्टेड, कि बैट्समैनों को आइडिया भी नहीं होगा कि खुशदिल साहब पहला ओवर करेगा, सरप्राइज दिया ना, एक सरप्राइज एलिमेंट भी मिला फिर। तो ये मैं ये सोच रहा हूँ कि मोइन जैसा ग्रेट कैप्टन इस टीम के साथ है और वो सरप्राइज एलिमेंट वहां से नजर नहीं आ पा रहा कि जो हम कोयटा में देखना चाहते हैं, वो चीज हमें नजर नहीं आती। जो पहला ओवर खुशदिल ने डिलीवर किया, आपको लगता है पूरे मैच का मोमेंटम उस ओवर ने सेट किया? क्योंकि एहसान अली और स्मिथ दोनों के जहन में ये चीज आई कि बॉल पड़ के ब्रेक हो रहा है और बड़े स्ट्रोक्स तक खेलने जाए, वहीं से जो इंपैक्ट आया वो डग आउट तक भी गया। देखिए, पहले ओवर के अंदर नया बॉल ब्रेक हो जाए, टर्न हो जाए, तो बैट्समैन के अंदर माइंड में डेफिनेटली पीछे भी जाते हैं ना कि वो इजी हो जाते हैं, यार बॉल टर्न हो रहा है, गलत हिट ना मार जाए कहीं। तो वो इम्पैक्ट जो पहले ओवर का पड़ा वो मैच एंड के तक चला गया। ठीक है, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे अभी आप बाबर की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से जो रिजवान है वो मुझे ज़्यादा कैप्टन अच्छे दिखाई देते हैं बाबर की बात। अच्छा, आपने वो देखा जब सोहेल तनवीर ने चौका लगाया तो जो डग आउट में सरफराज थे वो ज़्यादा टेंस नजर आए और रिजवान जिनके हाथ से मैच निकल रहा था वो रिलैक्स थे। वो यही सरफराज की बात है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वो ले लेते हैं। आपने देखा होगा अभी जब खिलाड़ी आउट हो रहे थे, जब मुल्तान कर रहा था बैटिंग, जब वो स्ट्रोक्स लगा रहे थे, जब शान मसूद खेल रहे थे, तो उनके चेहरे पे इतना स्ट्रेस था, वो इतने परेशान थे। अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है। ये जितना भी उनके अंदर है ना एक जोश और गुस्सा, वो अपने खेल के अंदर निकालें। जनाब, ये तो हमने आज के मैच को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ, लेकिन कल जो मैच खेला जाएगा उसमें मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मुद्दे मुकाबिल होंगी। हेड टू हेड हमने आपको दिखा दिए। महमूद भाई, कल क्या लग रहा है आपको? आज जिस तरह मुल्तान सुल्तान जीता है, यकीनन उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई होगा। इस्लामाबाद पहले ही मैच बड़ा अच्छा 9 विकेटों से जीता है, क्या कहेंगे कल के मैच को लेकर? देखिए, इस्लामाबाद बहुत अच्छा खेला पिछले मैच के अंदर, ओवरऑल बैटिंग तो आउटस्टैंडिंग की उन्होंने जिस तरह मैच को लेके गए। अब मुल्तान का 3 मैच जीत गए वो। अब मुल्तान को इसी मोमेंटम के साथ जाना पड़ेगा, वही सोच के साथ कि हम मैच जीत रहे हैं। अगर जहाँ पर भी देखें T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, आप गलती करते हैं और मैच लूज कर जाते हैं, तो गलती की गुंजाइश जिसे कहना चाहिए रिजवान के लिए निश्ता नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन पॉइंट टेबल जरा जल्दी से जाते जाते हम दिखा देते हैं कि पॉइंट टेबल पे क्या सूरत है। एंड ये पॉइंट टेबल आप देख रही हैं, क्विकली मुझे जरा बता दिएगा कि कल क्या लग रहा है आपको? जी, कल मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि मुल्तान, अभी महमूद साहब ने बात की ना कि छोटा सा गलत जो डिसीजन है वो आपको पे ऑफ करना पड़ता है, कि जैसे सरफराज के साथ भी हमने आज वो देखा। सो कल मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड का पलड़ा भारी होने वाला है। ठीक है, यूनाइटेड का पलड़ा हम रिकॉर्ड कर लेंगे आपकी ये बात? रिकॉर्ड कर लें आप। ऑलराइट, हमने यानी कि गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है, क्योंकि
कल महमूद भाई रेस्ट करेंगे और एन उज़ैर हमारे साथ कंटिन्यू करेंगी, और कल हमारे साथ तौसीफ भाई भी मौजूद होंगे और एक और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के हवाले से। महमूद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आपका बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस जश्न PSL से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।